हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आइए 10th क्लास की एक समांतर श्रेणी की तुलनात्मक प्रश्न है, इन प्रश्नों को हम सॉल्व करते हैं। आप देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कहता है प्रश्न कि यदि संख्याएं 2n माइनस वन कोमा 3n प्लस टू तथा 6n माइनस वन समांतर श्रेणी में हैं तो संख्याएं ज्ञात करें। देखिए, जब भी आपको समांतर श्रेणी में इस प्रकार की तुलनात्मक प्रश्न आती है तो आप एक ही काम करिए कि आपको जो दिया हुआ है ना उसको पहले आप लिख लीजिए। सॉल्यूशन गिवन दैट, क्या कहता है, इस प्रकार के तुलनात्मक प्रश्नों में आप क्या कीजिए, ये है प्रथम पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। क्या कीजिए, आप दूसरा पद में से पहला पद को घटा लीजिए और तीसरा पद में से दूसरा पदों को घटा लीजिए। इन दोनों का अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तुलनात्मक प्रश्न है ये। तो दूसरा पद में से पहला पद को घटाते हैं, तो दूसरा पद है कितना, 3n प्लस में 2। पहला पद है, घटा लीजिए, तो 2n माइनस में 1। फिर इसको इन दोनों को घटा के इन दोनों के बराबर में कर लीजिए। तो तीसरा पद है 6n माइनस में 1 और दूसरा पद है 3n प्लस में 2। हमने क्या किया इस प्रकार के प्रश्नों में कि दूसरा पद को पहला पद से घटा दिया और तीसरा पद को दूसरा पद से घटा दिया और इन दोनों का तुलना इन दोनों के साथ कर दिए। इससे हमें क्या होगा, हमें इस n का मान पता चल जाएगा। जैसे ही हमें n की मान पता लग जाएगी, हम क्या करेंगे, इसमें n के मान को प्रथम पद और दूसरा पद और तीसरा पद में रखेंगे तो तीनों हमको समांतर श्रेणी वो प्राप्त हो जाएगी, यानी प्रथम पद, दूसरा पद और तीसरा पद। तो आइए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। 3n प्लस में 2, ये माइनस है यानी इनटू में, तो माइनस गुना प्लस, तो ये हो जाएगा क्या, माइनस 2n। ये भी गुना में है, इनटू है तो गुना है, तो माइनस गुना माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, यानी 1 बराबर। फिर देखिए 6n माइनस में 1, फिर माइनस गुना प्लस माइनस 3n माइनस गुना प्लस, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2। आप क्या कीजिए, ये n जाति का जितना है पहले इसको एक साइड में कर लीजिए। मतलब यहाँ 3n और यहाँ पर 2n, तो 3n में से 2n जाएगा तो कितना बचेगा n, यानी प्लस 2 और प्लस 1, तो प्लस में कितना हो जाएगा 3। फिर बराबर में इस n का तुलना इस n के साथ कर लीजिए, तो 3n में 6n में से 3n जाएंगे तो कितना होगा 3n, ये माइनस 1 और माइनस 2, यानी माइनस में 3। अब क्या करिए, इसको पकड़ के इस साइड ले जाइए, इसको पकड़ के इस साइड लेके चल जाइए। तो देखिए ये प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस, तो माइनस में कितना 3n बराबर, यहाँ है माइनस में 3, आई प्लस में इस साइड आएगा तो माइनस में 3। आप देखें कि प्लस एक n में से अगर 3n जाएंगे तो माइनस में कितना होगा 2n बराबर, माइनस माइनस में रहेगा जुड़ेगा, माइनस में 6 हो जाएगा। तो ई माइनस से ई माइनस कैंसिल, यानी 3 दूना 6, तो n का मान आया आपको कितना 3। जब आपको इस एपी के n का मान हमें पता चल गया तो हम प्रथम पद यानी प्रथम संख्या हमको दिया हुआ है कितना 2n माइनस में 1, हम प्रथम संख्या निकाल लेते हैं। तो देखिए 2 गुना n का मान कितना 3 माइनस में 1, यानी 3 दूना 6 माइनस 1, यानी कितना हुआ 5। तो प्रथम संख्या 5। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, द्वितीय संख्या दूसरी संख्या निकाल लेंगे। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या जब हम निकालेंगे तो दूसरी संख्या हमको देखा है कितना 3n प्लस में 2। तो आप क्या करिए, इन प्रश्नों को 3n का मान आपने कितना निकाला 3, तो यहाँ रखिए कितना 3 प्लस में 2, तो 3 तिया 9
प्लस में 2, 9 2 11, यानी दूसरी संख्या कितना आया 11। और हमें जब तीसरा पद निकालना हो तो तीसरी संख्या निकाल लेते हैं। तीसरी संख्या आएगी क्या है 6n माइनस में 1, तो 6 गुना n का मान 3 और माइनस में 1, तो 6 18 और माइनस 1, यानी 18 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 17। यानी जो हमें समांतर श्रेणी का तीनों पद मिला वो पद कितना है 5, 11 और 17। यही तीनों पद वो समांतर श्रेणी का, यानी प्रथम पद 5 और दूसरा पद 11 और तीसरा पद 17। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।